आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका मतलब हमारे शरीर में सबसे छोटा पार्ट होता है। हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट को ही कोशिका कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। सेल, जैसे कि हमारा शरीर का सबसे छोटा पार्ट, जैसे आप लोग घर को आप लोग देखते हो बनते हुए, तो जब घर कैसे बनता है, एक एक ईंट को जोड़ने के बाद घर बनता है। तो हमारा जो एक ईंट होता है, उसी तरह से हमारे शरीर का वो एक ईंट समझिए, जिसे हम कोशिका कहते हैं। और कोशिका क्या होता है? कोशिका, कई कोशिकाओं के मिलने से क्या होता है, टिश्यूज बनते हैं, और कई टिश्यूज के मिलने के बाद क्या होता है, ऑर्गन बनता है, और कई ऑर्गन के मिलने के बाद क्या होता है, हमारा शरीर बनता है। ठीक है। अगर कोई परिभाषा पूछ ले, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका क्या होता है? कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो क्या, सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, वेरी गुड, रॉबर्ट हुक किए थे। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक किए थे, और कब किए थे? 1665, 1665 ईस्वी में किए थे। और ये किससे किए थे? कोशिका, मान लीजिए रॉबर्ट हुक किए थे, तो सबसे पहले किसी की कैसे खोज किए थे? तो वो सबसे पहले अपने ही द्वारा माइक्रोस्कोप बनाए हुए, मतलब माइक्रोस्कोप बनाए हुए थे। उसने क्या किए थे, वो पहली बार प्लांट के कॉर्क सेल को लेके आए और उसको माइक्रोस्कोप में देखे थे। पहली बार उन्होंने वही कॉर्क सेल क्या होता है? प्लांट का कॉर्क क्या होता है? कॉर्क प्लांट के जो ऊपर का पार्ट होता है, छिलका होता है, जो क्या होता है, निकल टूट के गिरता रहता है, तो वो कॉर्क सेल डेड सेल था। कॉर्क सेल जो था प्लांट का, वो डेड सेल था। उस डेड सेल को माइक्रोस्कोप में रखे, और उसके बाद बताए कि ये जो दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं? हम सेल बोलते हैं। तो सबसे पहले सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक किए हुए थे। सेल कई तरह के होते हैं। सेल बहुत छोटा था, बहुत ज्यादा छोटा था, इतना छोटा होता है कि हम मतलब देख नहीं पाते सही से। ठीक है, हाँ। तो उसको किससे मेजर किया जाता है? तो माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर को इसको मतलब ऐसे इस तरह से लिखा जाता है, माइक्रोमीटर। ठीक, माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर ये क्या होता है? माइक्रो बहुत ही ज्यादा छोटा है, 0.1 से लेके ये 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक, ये क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर से इसके मतलब जीव सबसे छोटा क्या होता है, मतलब इस तरह से बहुत सबसे छोटा 1 से लेके ऐसे करके पाया जाता है 10 तक, सबसे बड़ा पाया जाएगा माइक्रोमीटर। इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कोशिका कितने प्रकार की होती है? हमारे शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका मेनली हमारे शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, मतलब सारे जीवों के शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो 2 प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? देखिए दिया है टाइप्स ऑफ कोशिका। तो कोशिका कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की होती हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय को इंग्लिश में यूनिसेलुलर बोलते हैं, और बहुकोशिकीय को मल्टीसेलुलर। एक कोशिकीय क्या होता है? एक कोशिकीय की परिभाषा क्या कर सकते हैं? कहते हैं कि वो मतलब कोई भी जीव जंतु जिसमें सिर्फ एक कोशिका होती है, उसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। और वो जीव जंतु जिसमें बहुत ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना,
ठीक है, क्लोमैडोमोनास, ये सारे के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एक कोशिकीय जीव के हो जाएंगे। बहुकोशिकीय क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। बहुकोशिकीय एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं, जितने भी जीव जंतु आपको दिख रहे हैं, जो भी कुत्ता बिल्ली, ठीक है, पेड़ पौधे मनुष्य, ये सारे क्या है, बहुकोशिकीय जीव में आएंगे। ठीक है, अब देखिए एक कोशिकीय जीव में देखिए अमीबा है, अमीबा हमारा अपना स्ट्रक्चर हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, सबके स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन अमीबा का जो शरीर होता है, हमारा शरीर हमेशा बदलता नहीं है ना, एक जैसा ही रहता है। लेकिन अमीबा क्या होता है, अभी अमीबा कैसा है, आप लोगों ने देखा होगा, इसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक, ये क्या है, अमीबा है। अमीबा का शरीर क्या होता है, इसका सेल क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है और एक कोशिका से बना है। ठीक है, इसे एक कोशिका से ही उसके पूरा मतलब काम हो जाता है। एक कोशिका का मतलब क्या हुआ कि उसका जो एक कोशिका से उसके पूरे शरीर का जो भी हम लोग क्रियात्मक इकाई मतलब क्रिया करते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, ठीक है, और रिस्पायरेशन हो गया, ये सारे जो काम है वो सारे काम क्या होता है, एक कोशिका से ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सारे काम जैसे पाचन करना है, उसको डाइजेशन करना है, बाहर निकालना है कोई भी गंदी चीजों को, ये सांस लेना है, ये सारे काम क्या होगा उसका एक कोशिका से होता है। हमारे शरीर में अलग अलग दिया है ना, जैसे सांस लेने के लिए हम लोग लंग्स का यूज करते हैं, रिस्पायरेशन, फिर हमारे ब्लड को फिल्टर करने के लिए किडनी का यूज होता है, और स्टमक क्या होता है हमारे डाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, उनके में सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सारे क्या होंगे, एक ही कोशिका में होते हैं, एक ही कोशिका सारा काम करता है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं एक कोशिकीय जीव। अब ये क्या होता है, ये एक सेल जो है वो अपना बॉडी ये जो सेल है उसका स्ट्रक्चर हमेशा बदलता रहता है। और जैसे ह्यूमन बीइंग में व्हाइट ब्लड सेल सुना है नाम, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट WBC क्या बोलते हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल भी क्या होता है, ये निरंतर अपना क्या होता है स्ट्रक्चर बदलता रहता है। ठीक है, अब हम लोग ये सारे बेसिक चीज हम लोगों को पता चल गया। अब लोग देखिए सेल सिद्धांत, सेल सिद्धांत किसे कहते हैं, सेल के सिद्धांत, सेल कोशिका, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। ठीक, तो कोशिकीय सिद्धांत सेल थ्योरी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, सेल थ्योरी। कोई भी नहीं समझेगा। ठीक है, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या होता है, सेल थ्योरी को देखिए, सेल ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब सारे जो लिविंग थिंग्स है वो सब क्या होता है सेल से ही बने होते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने सारे क्या होते हैं सेल से ही बनते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट ऊतक से बन जाए, सब क्या होते हैं सेल से बनते हैं। सेल को मिला के ऊतक बनता है, उससे ऑर्गन बनता है, अंग बनता है, और उसके बाद ही शरीर बनता है। तो और सारे लिविंग थिंग्स क्या होते हैं सेल से बनते हैं, और सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं सभी क्या होते हैं क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होते हैं, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं परिभाषा में कि सारे लिविंग थिंग्स क्या होते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। और दूसरी बात ये है कि तीसरा पॉइंट है कि सारे लिविंग थिंग्स क्या होते हैं जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से पाए हुए सेल्स होते हैं उन्हीं से दूसरा सेल बनता है। ऐसा कोई नया नहीं सेल बन जाता है, जो पहले से सेल होते हैं उन्हीं से एक नया सेल बनता है। जैसे कि हमारे शरीर में हमेशा चोट लगता है तो क्या होता है कटता है, तो उसके बाद वो जब घाव भरता है तो जो पहले से सेल बने होते हैं उसी से सेल दूसरा नया सेल बनता है। कोई भी या फिर छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे नए
नए बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, मतलब वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने होते हैं, या कोई भी न्यू प्लांट्स होते हैं, न्यू प्लांट सीड से ही होते हैं। तो ये सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है। कोई भी न्यू सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब नए जो सेल बनते हैं, कोशिका बनते हैं, वो पहले के जो कोशिका होते हैं उन्हीं से मिलकर बनते हैं। इन्हीं 3 पॉइंट्स को मिलाकर क्या होता है, इसको सेल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, अच्छे से उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट ऑल्सो।